दोस्तों, सुख और दुख यही दोनों जीवन के साथी हैं। इस संसार में हर मानव को सभी सुख कभी नहीं मिलते। मन में कोई ना कोई अभिलाषा तो बाकी रह ही जाती है, जिसके लिए उसे चिंता अंदर ही अंदर खाने लगती है। ऐसे ही लोगों में से थे एक मालदीव के राजा सूरज सिंह। सूरज सिंह एक वीर और महान राजा थे, जिनका राज्य बहुत दूर तक फैला हुआ था। आसपास के सब देशों के लोग उनके नाम से डरते थे। किसी की क्या मजाल थी कि जो सूरज सिंह के विरुद्ध एक शब्द भी बोल सके। हर राजा उनके सामने सिर झुकाता था। जैसा कि पहले मैं बता चुकी हूँ कि सारे सुख हर प्राणी को नहीं मिल सकते। यही हाल राजा सूरज सिंह का था। उनके मन में सबसे अधिक दुख यही था कि उनके घर में संतान नहीं है, जिसके कारण उनको यह सारा संसार बेकार सा ही लगता था। उन्हें अक्सर यही महसूस होता था कि यह सब कुछ बेकार है। इतने बड़े राज्य का उन्हें क्या लाभ। संतान के बिना घर और राजा के बिना पूरा देश सूना होता है। जब इस देश की राजगद्दी का कोई वारिस ही नहीं रहेगा तो इस देश का क्या होगा, जिसे उनके पुरखों ने अपने खून से सींच सींच कर बनाया है। यह सब कुछ बेकार हो जाएगा। फिर इस पर कोई शत्रु अपना अधिकार जमाकर बैठ जाएगा। यही दुख था राजा सूरज सिंह को, जो अंदर ही अंदर उन्हें खाए जा रहा था। संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने कितनी बार यज्ञ किए, बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को बुलाकर उनसे हवन करवाए, हजारों ब्राह्मणों को भोजन करवाया, परंतु मिला क्या? वही शून्य जो पहले था वही उनके पास रहा। सब कुछ व्यर्थ हो गया। अशांत मन को कहीं शांत न मिल सका। दिल का दर्द निरंतर बढ़ता गया। एक दिन कोई महात्मा राजा जी के पास आए। उनके चरणों में प्रणाम करके सूरज सिंह ने आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाकर अपने महल में ही सुलाया। सुबह होते ही महात्मा जी जाने लगे तो उन्होंने राजा की उदासी देखकर समझ लिया था कि वह आदमी मन से बहुत दुखी है। राजन जी महाराज, जो बात आपने हमसे नहीं कही उसे हम जान गए हैं। आप अंतर्यामी हैं प्रभु, भला मैं क्या बता सकता हूँ। राजन, आप मेरी एक बात मानोगे? महात्मा ने बोला। आदेश दे। राजन ने बोला, आप कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर निकल जाएं, यही आपके लिए अधिक अच्छा है। क्या मेरी मनोकामना पूरी होगी महात्मा जी? मैं ईश्वर नहीं हूँ जो इस बात का कोई प्रमाण दे सकूं। हाँ, इतना तो कह सकता हूँ कि आपके मन को शांति अवश्य मिलेगी। यदि मेरे मन को शांति मिल जाएगी तो मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात होगी। राजा के उदास होठों पर हंसी की एक लकीर खिंच गई। महात्मा जी वहां से चले गए थे। उनके जाने के पश्चात राजा भी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। मन की शांति को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हरिद्वार गए। वहां पर गंगा के किनारे बैठकर ईश्वर की उपासना करते रहे। उनके आसपास और बहुत से लोग प्रभु की भक्ति में लीन रहते थे। इतने बड़े देश पर राज करने वाले बड़े बड़े महलों में रहने पर जो भी शांति उन्हें नहीं मिलती थी वह गंगा तट पर मिलने लगी। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं था जो रोता हुआ दिखाई देता। सबके सब प्रभु की याद करते और मस्त होकर सो जाते। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर साधुओं का एक काफिला बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पर जाने वाला राजा को मिल गया। उनके साथ राजा भी लंबी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। प्राचीन मंदिरों में प्रभु के दर्शन करके उनके मन को निरंतर शांति मिल रही थी। वे हर मंदिर में जाकर यही प्रार्थना करते, हे ईश्वर, मेरे सोने और अंधेरे घर में भी खुशी का दीपक जला दो। मुझे आपने सब कुछ देकर भी सब कुछ छीन लिया है। मैं राजा तो जरूर हूँ, मगर तुम्हारे द्वार पर तो एक भिखारी बनकर आया हूँ। मेरी खाली झोली भर दो प्रभु, एक भिखारी को भिक्षा दे दो। हर मंदिर में जाकर राजा सूरज सिंह ने प्रभु के चरणों में बैठकर यही प्रार्थना की। एक वर्ष तक राजा मंदिरों में जा जाकर यही प्रार्थना करते रहे। जब उनकी यह तीर्थ यात्रा पूरी हो गई तो वे वापस अपने देश आ गए। राजा के वापस आने की खुशी में पूरे देश के लोगों ने उत्सव मनाया। सब जगहों पर राजा की जय जयकार हो रही थी। सारे देशवासी खुशी से नाच रहे थे। उन्हें बार बार यह एहसास हो रहा था जैसे महाराज अपनी खोई हुई खुशियां वापस लेकर आए हों, आशा के फूल खिलने वाले हों। महात्मा जी ने ठीक ही तो कहा था कि पहले आप तीर्थ यात्रा करके आए, फिर कुछ आशा की जा सकती है। एक बात याद रखो कि यदि तुम प्रभु से कुछ पाना चाहते हो तो उसके लिए पहले से ये आशा मत रखो कि प्रभु की आराधना इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे ये फल मिल जाए। फल पाने के लिए आराधना करना व्यर्थ होता है। वह तो एक सौदा होता है कि आप मुझे यह दोगे तो मैं आपको वो दे दूंगा। ऐसी किसी भी भक्ति का कोई लाभ नहीं होता, बल्कि यह तो सीधा साधा स्वार्थ माना जाता है। अपने स्वार्थ के लिए यदि प्रभु को याद करते हो तो इसका क्या लाभ? हाँ, प्रभु को सच्चे मन से याद करते रहो। उससे कुछ भी मत मांगो, क्योंकि वह तो अंतर्यामी है। आप जो कुछ भी नहीं जानते वह प्रभु जानते हैं। आपके मन में जो भी इच्छा है उसे कहने से क्या लाभ?
कुछ नहीं, आप प्रभु को याद करो। प्रभु आपके मन के अंदर में बसेंगे तो मन की हर बात को स्वयं जान लेंगे। इसी कारण किसी विद्वान ने कहा है कि नेकी करो और कुएं में डालो, भला करो और उसके बदले की आशा मत रखो। महात्मा जी के इन वचनों को पल्ले में बांधकर सूरज सिंह तीर्थ यात्रा को निकले थे। उनके मन में ऐसी कोई भावना ही नहीं थी कि इस तीर्थ यात्रा करने पर उन्हें यह फल मिलेगा। वे तो बिना किसी आशा, बिना किसी स्वार्थ के तीर्थ यात्रा करते रहे। उनके अशांत मन को पूर्ण शांति मिली थी। अब जब उन्हें यह पता चल गया कि अब उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, कोई अशांति नहीं, मन पर कोई बोझ नहीं, तभी वे घर वापस आए। प्रजा इतने लंबे समय के पश्चात राजा को अपने बीच में पाकर बहुत खुश हुई थी। इसे आप इत्तेफाकी कह सकते हैं कि जिस दिन राजा सूरज सिंह वापस लौटे उसी रात वह महात्मा जी महलों में प्रकट हो गए। राजा महात्मा जी को अपने पास देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और अपनी आप को भाग्यशाली, आने वाले समय को शुभ समझकर महात्मा जी के चरणों में अपना सिर रखकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने लगे। कहो राजन, तीर्थ यात्रा कर आए? हाँ महाराज, आज ही तो तीर्थ यात्रा से वापस लौटा हूँ। प्रभु से कुछ मांगा भी या ऐसे ही उसका नाम लेकर कष्ट उठाते रहे हो? संसार को देने वाले इस प्रभु से मैं क्या मांगू? जिसने जीवन दे दिया है वही तो इस जीवन के बारे में सोचेगा। ये जीवन प्रभु से हमने मांगा ही नहीं था, उन्होंने अपने आप ये जीवन दिया है। अब मांगने वाली बात मैं भूल गया हूँ। वाह वाह राजन, अब वास्तव में ही आप महान बन गए हैं। आपको ज्ञान प्राप्त हो चुका है। अब आप सच्चे भक्त प्रभु के बन चुके हैं। यह मार्ग भी तो आपने ही दिखाया था स्वामी जी। मार्ग तो हम सबको दिखाते हैं, लेकिन खेद इस बात का है कि लोग स्वयं ही पथभ्रष्ट हो जाते हैं। आज के यह स्वार्थी लोग प्रभु को भी अपना नौकर समझने लगे हैं। उनके विचार में यही रहता है कि प्रभु की थोड़ी सी भक्ति करो, फिर मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ा दो, इससे सारे पाप कट जाएंगे, प्रभु हमारी हर मनोकामना को पूरी कर देंगे। कैसे अज्ञानी और मूर्ख हैं ये लोग जो पाप की कमाई से भगवान को भी खरीदने का प्रयास करते हैं। धोखे और बेईमानी से कमाए धन को भगवान को अर्पण करके उनसे और धन पाने की आशा करते हैं। राजन, एक बात याद रखना। हुकुम करो महाराज, राजा ने सिर झुकाते हुए कहा। माया बरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए भक्त कबीर। हाँ हाँ महात्मा जी, यह बात तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अब मुझे माया से कोई मोह नहीं रहा। आपकी कृपा से मुझे अब इतना ज्ञान प्राप्त हो चुका है कि ये चीज़ें मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। जीवित रहो महाराज, सदा सुखी रहो। आपके जैसे धर्मराज सदा धरती पर राज करते रहें। प्रभु आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। मेरे लिए तो आपका आशीर्वाद ही काफ़ी है महात्मा जी। राजन, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। आप जो भी चाहो हमसे मांग सकते हो, हम खुशी से दे देंगे। महाराज, आप तो जब मुझे बिना मांगे ही सब कुछ दे रहे हैं तो मुझे मांगने की क्या ज़रूरत है। हाँ, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो केवल मन की शांति दे दीजिए। राजन, आप यह बाजी भी हमसे जीत गए। यही आपकी अग्नि परीक्षा थी, इसमें आप कुंदन बनकर निकले हैं। कहते हुए महात्मा जी ने अपना असली रूप दिखाया। भगवान शिव, आप ओ प्रभु, क्या आप मेरी परीक्षा लेने आए थे? परीक्षा लेने नहीं, तुम्हें ज्ञान देने आया था। मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया मैं, मेरा जन्म सुधर गया, मेरा कल्याण हो गया प्रभु। ये कहते हुए राजा शिव जी के चरणों में गिर पड़े। उनके चरणों में काफ़ी देर तक माथा रगड़ते रहे, लेकिन जैसे ही उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। शिवजी महाराज तो जा चुके थे। कहाँ हो प्रभु, कहाँ चले गए? मुझे मझधार में छोड़कर आपने आप आए और अपने आप ही चले गए। तभी आकाश से एक आवाज़ सुनाई दी, राजन हमें तलाश करना है तो मन में झांक कर देखो, अपनी आत्मा में देखो। इधर उधर भटकने से कुछ नहीं मिलता। मैं तो हर आत्मा के अंदर हूँ, लेकिन मुझे देखने की शक्ति भी तो अपने अंदर पैदा करो। जाओ राजन, अब जाओ, तुम अपना राज संभालो, मैं अपना संसार संभाल रहा हूँ। राजा सूरज सिंह का जीवन वास्तव में ही पूरी तरह सफल हो गया था। अब उनके मन में ऐसी कोई लालसा बाकी नहीं थी जिसके लिए वे चिंतित होते। फिर चिंता करने से कौन सी प्रत्येक इच्छा पूरी होती है? जो काम राजा ने छोड़ दिया था, प्रजा उसे पूरा करने का प्रयास कर रही थी। जो प्रजा अपने राजा को भगवान समझकर पूजती हो, उस प्रजा को भावना भी पवित्र होती हैं। सब देशवासी सुबह उठते ही भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे राजा को एक पुत्र और इस राज्य को एक उत्तराधिकारी दे दो। ईश्वर सच्चे मन से निकली प्रार्थना जरूर सुनते हैं। कुछ दिनों के पश्चात सारे राज्य में एक खबर फैल गई कि रानी जी मां बनने वाली हैं। राजा सूरज सिंह पिता बनने वाले हैं। इसी दिन की प्रतीक्षा में तो सारा देश व्याकुल हो गया था। राजा के मन में अब पूर्ण शांति मिल चुकी थी। अब कोई बोझ नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। उसकी तो सबसे बड़ी चिंता भगवान शिव ने स्वयं दूर कर दी थी। 9 मास की प्रतीक्षा काफी लंबा लग रहा था, लेकिन राजकुमार का जन्म हुआ तो प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हो गई।
राजकुमार का नाम महाराज ने स्वयं ही शिव शंकर सिंह रखा। शिव जी के इस वरदान को उन्हीं के नाम से याद करना ही अधिक उचित लगता था। सूरज सिंह ने मन में यह धारण कर ली कि जैसे ही राजकुमार बड़ा होकर इस देश का राजपाट संभाल लेगा, वैसे ही वे अपनी रानी के साथ लेकर सदा के लिए तीर्थ यात्रा पर निकल जाएंगे। अब तो उनकी हर मनोकामना पूरी होती नजर आ रही थी। जीवन की यही एकमात्र अंतिम आशा बची थी, जिसके लिए वे वर्षों से उम्मीद लगा रहे थे। इसके पूरा होते ही उन्होंने इस माया जाल से सदा के लिए मुक्ति पाने का फैसला कर लिया था। राजकुमार को शिक्षा के लिए गुरु आश्रम भेज दिया गया। वहीं पर उसने गुरु से शिक्षा एवं ज्ञान प्राप्त किया। शिव सिंह को राजपाट के कामों में रुचि बनी रहे, यही सोचकर राजा ने राजकुमार को हर काम में खुली छूट दे रखी थी। उन्हें पता था आज नहीं तो कल यह सारा काम शिव सिंह ने ही संभालना है, तो फिर क्यों ना अभी से ही कामकाज की आदत डाली जाए। राजा के यही प्रयास किसी हद तक सफल भी थे। अब राजकुमार शासन के कामों में रुचि लेने लगा था। मंत्रियों और सेनापतियों के पास बैठकर राजकुमार शासन के कामों के बारे में निरंतर ज्ञान प्राप्त करता रहता। राजा सूरज सिंह हर मास की पहली तारीख को गरीबों को दान दिया करते थे। उस दान को लेने के लिए देश भर के भिक्षुक, फकीर, भूखे राज दरबार में इकट्ठे होकर राजा से भिक्षा लेते थे। इस बार भी वे लोग इकट्ठा होकर दरबार के बाहर बैठे महाराज की चिर आयु की प्रार्थना कर रहे थे, परंतु इस बार महाराज स्वयं तो नहीं आए। उनके स्थान पर उनका लड़का शिव सिंह आया। उसे देखते ही सब खड़े होकर महाराज की जय जयकार करने लगे। फिर वे लोग राजकुमार शिव शंकर की जय जयकार करने लगे। राजकुमार उन सब लोगों को देखकर हैरान हो रहे थे, ये उससे क्या संबंध रखते हैं। तभी उसने मंत्री जी को बुलाकर उनसे पूछा, ये लोग इस प्रकार से क्यों शोर मचा रहे हैं, मुझसे क्या चाहते हैं। महाराज जी हर मास की पहली तारीख को भिखारियों को बुलाकर दान पुण्य करते थे। ये सब लोग इसलिए आए हैं तो इन्हें वापस भेज दो। हमने अपना खजाना थोड़ी खाली करना है दान देकर, मगर यह परंपरा तो हमारे पुरखों से चली आ रही है। मंत्री ने डरते डरते कहा, यह कैसे संभव हो सकता है कि जो गलती हमारे पूर्वज करते आए हैं वही गलती हम भी करते रहें। हमारा हुक्म है इन सबको यहाँ से हटा दिया जाए। आपके हुक्म का पालन करना हमारा धर्म है। ये कहते हुए मंत्री ने सिर झुकाया और वहाँ से चला गया, लेकिन उसका दिल बुरी तरह से टूट चुका था। वहाँ से वह सीधा राजमहल में गया और राजा से सारी बात साफ साफ कह दी। राजा ने अपने बेटे को यह बात सुनी तो उसका मन ही बुरी तरह से टूट गया था। इस देश में कितनी पीढ़ियों से दान देने की प्रथा चली आ रही थी, उसे एकदम से बंद करना तो पाप ही माना जाएगा। इसी चिंता में डूबा राजा रात भर सो नहीं सका था। उसे बार बार यही ख्याल आ रहा था कि राजकुमार गलत रास्ते पर कैसे चल निकला। उसके इस कर्म से तो सब लोग पाप का शिकार हो जाएंगे, प्रभु उनसे नाराज होंगे। चिंता के मारे उनका दिल बुरी तरह से डूबता जा रहा था। सुबह उठकर उन्होंने अपने दरबार के बड़े बड़े विद्वानों और कुछ ज्ञानियों को बुलाकर उनके सामने अपनी चिंता रखी। एक ज्ञानी ने महाराज से कहा, महाराज आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, मैं इसे एक मास के अंदर ठीक कर दूंगा। ये कैसे संभव हो सकता है? जब आपके सामने सब ठीक होकर आ जाएगा फिर तो आपको विश्वास हो जाएगा कि काम ठीक हो चुका है। आखिर आपको बिगड़े काम को ठीक करने के लिए किसी पर तो भरोसा करना ही होगा। यदि आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ। राजा ने उस ज्ञानी की बात मान ली। दूसरे दिन सुबह के समय राजकुमार शिव अपने घोड़े पर बैठा जंगल की ओर जा रहा था। वह हर रोज सुबह के समय ही शिकार को निकलता था, तो उसी जंगल में वह ज्ञानी साधु भी वहीं पर पहुंच गए थे। राजकुमार ने साधु जी को देखकर प्रणाम किया। जीते रहो बेटे, चिर आयु हो। साधु ने राजकुमार को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटे शिव शंकर जी महाराज, देखो आज हम शिवजी महाराज की कथा करने जा रहे हैं। वहाँ प्रसाद के लिए कुछ दान आप भी दे दें तो अच्छा होगा। अभी लो महाराज। यह कहते हुए राजकुमार घोड़े से उतरकर सामने वाले पेड़ की ओर चल पड़ा। उस पेड़ के पास जाकर उसने उसकी पत्तियां तोड़ी और फिर उनमें से कुछ पत्तियां मुंह में डाली। थू थू थू, यह तो बहुत कड़वी है। राजकुमार ने धरती पर फेंकते हुए बुरा सा मुंह बनाकर कहा। फिर साधु की ओर देखकर बोला, महाराज यह तो बहुत कड़वी है। राजकुमार, तुमने इन्हें अपने मुंह में निकालकर धरती पर क्यों फेंक दिया? महाराज यह तो एकदम जहर है। इस जहर को मुंह में रखकर मुझे मरना है क्या? बेटे शिव शंकर, इस संसार की यही सिद्धांत है। जहाँ पर लोग हर कड़वी चीज से नफरत करते हैं उसे मुंह से तो निकालकर फेंक ही देते हैं, बल्कि उसके पास से गुजरना भी पसंद नहीं करते। ऐसा क्यों होता है जानने के लिए कभी अपने कोशिश नहीं की? नहीं महाराज। तो सुनो राजकुमार, यह कड़वा मन ही नफरत का नींव है और मीठे बोल प्यार की निशानी है। आप यह सब क्या कह रहे हैं? वही जो सत्य है और हमारे जीवन का अटूट अंग है। जो लोग इस संसार में प्रेम से बोलते हैं वही लोग हर एक दिल को जीत लेते हैं।
जो प्रभु के बनाए इंसानों को प्यार करते हैं उन्हीं से स्वयं प्रभु भी प्यार करते हैं। प्रभु को जीतना हो तो पहले उसके बनाए जहां से प्यार करना आराम कर दो, प्रभु स्वयं ही आपको प्यार करने लगेंगे। राजकुमार का जीवन उसी दिन से बदल गया था। अब वह हर एक के साथ प्रेम से बोलता था। दूसरे दिन ही सब गरीबों को बड़े प्यार से बुलाकर उन्हें दिल खोलकर दान दिया। राजा अपने बेटे को बदले हुए देखकर बहुत खुश हुआ। उनका खोटा सिक्का फिर से खरा बन चुका था। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।